भटकना जिनकी आदत है कभी वो दर नहीं पाते कि गूंगे गीत जिस तरह कभी वो स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। राधे राधे फ्रेंड्स। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। आप उन्हें अपना गुरु माने। हमने देखिए अपने छोटे से लड्डू गोपाल को सबसे पहले जल से, उसके बाद हमने कच्चे दूध से और फिर शुद्ध जल से हमने स्नान कराया और हम उन्हें सुंदर सा उनका हम श्रृंगार करेंगे और सफ़ेद वस्त्र धारण कराएंगे। गुरु पूर्णिमा पे आप अपने गुरु का पूजा जरूर करें। आप उनके चरणों को धो करके अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है और आप उस दिन दान जरूर करें। इतिहास में भी कहा गया है कि गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। अगर आपके गुरु हैं तो आप उनके लिए उपहार लेके जाएं। जो भी आपने वस्त्र या दान की जो भी चीज़ें निकाली हैं वो आप अपने गुरु को दान जरूर करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु को विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको सर्वप्रथम गणेश भगवान को भी विराजमान करना होगा। बिना गणेश भगवान के पूजा के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फ़ोटो है तो आप फ़ोटो विराजमान करिए, मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करिए। हमने गणेश भगवान को भी विराजमान कर दिया है। हमने थोड़े से अक्षत रख करके हमने गणेश भगवान, विष्णु भगवान और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी हमने विराजमान किया है। अब हम जल के छींटे से भाव रूप से गणेश भगवान और विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। आपके घर में जो भी बड़े हैं वो आपके गुरु के समान है। आपके माता पिता भी आपके गुरु हैं, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा घर के माता पिता ही देते हैं, तो उन्हें भी आप अपना गुरु माने। हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। गणेश भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे, भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। गुरु जो हैं वही हमें ज्ञान देते हैं, सही राह दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, सही शिक्षा देते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान करें और गुरु का मान बढ़ाएं। हमने वस्त्र रूप में गणेश भगवान को कलावा अर्पित कर दिया है, भगवान विष्णु को हमने कलावा अर्पित कर दिया है और हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, वस्त्र पहनाया है। अब हम फूल समर्पित करें। अगर आज के दिन आपको पीला फूल मिल जाए तो आप पीले फूल को ज़रूर समर्पित करें। पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या कथा सुने। आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। अगर आपके गुरु दूर रहते हैं तो आपने जो भी दक्षिणा और जो भी वस्त्र निकाले हैं वो आप जब भी आप उनसे मिले वो आप उन्हें दान जरूर भगवान करें। विष्णु जी को और छोटे से अपने लाला को हम तुलसी जी समर्पित करेंगे। हम मीठे का भोग और फल का भोग लगाएंगे और उसमें हम तुलसी जी रखेंगे। विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी जी ज़रूर रखें। आप तुलसी जी का पूजन करें, जल दें, परिक्रमा करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। पूर्णिमा तिथि पर आप खीर जरूर बनाएं, खीर का भोग आप जरूर लगाएं। हमने भोग जल सब रख दिया है। अब हम धूप दिखाएंगे और अब हम आरती करेंगे। आरती आप इसी दीपक से भी कर सकते हैं या आप एक अलग से दीपक जला करके कपूर का आप आरती कर सकते हैं। देखिए मंत्र में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया है। आरती के बाद आप क्षमा याचना जरूर करें।
हे गुरु, अगर हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो वो आप अपना बालक समझ करके हमें क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए आप इस दिन दान जरूर करें। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम इस चौकी पे 3 बार वार देंगे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।